दोस्तों पेश है जल महल। ये एक और चित्र है दोस्तों। श्याम और टोनी चैंपियनशिप घूसेबाजी जल महल प्रतियोगिता में। अब बोलो, लगी शर्त, अगला घूसा श्याम पर फिर पड़ेगा और 2 का भाव मंजूर है। 50 रुपये का घूसा टोनी पर पड़ेगा। विशु, हाँ 50 रुपये तुम्हारे। अगले घूसे पर 100 रुपये का भाव घूसा टोनी पर पड़ेगा। और 1 2 3 4, यह भाई तो पिटवाए जा रहा है। टोनी, मेरा नाम भी बच्चू है। बच्चू जल महल जीतेगा। क्या घूसा मारा है टोनी ने? ला मुक्का राम, अब 100 रुपये। तो चाचा अब आखिरी शर्त लगे, भाव खेलो और हार जीत का। भाव 500 का। 1 से 5 टोनी के नाम पर, नहीं 1 के 10। अगर मंजूर हो तो बाजी 500 की रही। मंजूर है। 1 के 10 टोनी ही जीतेगा, दंड ना दंड। अब तो श्याम को संकेत दूं, मजा आएगा। अब मजा चखाता हूँ टोनी। बेटा, राम भाई का संकेत मिल गया। ले बेटा टोनी। डिशू डिशू। 1 और ले टोनी। डिश डिश। श्याम श्याम, मार साले, हुश लक्की। श्याम, ओए जिद्दे रो पापे। श्याम श्याम, वाह वाह श्याम, ओ श्याम ओ श्याम। अबे बैठता क्यों नहीं, देखने दे लंबड़े। लो खई के पान बना रसवाला, मेरे श्याम पड़ गया पाला। तो नाचूंगा झूमूंगा, नहीं बैठूंगा। डिशू, ले तो ले श्याम के नाम पर बेटा, बड़ाम। डिशू डिशू टड़ाक। 7 8 9 10 और श्याम जल महल की प्रतियोगिता जीत गया। जल महल की प्रतियोगिता के संयोजक ने बधाई। श्याम श्याम शाबाश, सचमुच बहादुर हो। आज जल महल में तुम्हारा हिफाजत करना। मैं अपने स्वर्गीय पिता की यादगार को मरते दम तक रक्षा करूंगा। मुझे जीत नहीं सकता। जल महल। श्याम जीत गया, मुझे खुशी है भतीजे, पर मैं नहीं आता। पहले श्याम बेटे, क्यों? अब तुम हार गए चचा, लाओ 5000 रुपये। धन्यवाद चचा आपको। जी फिर कभी श्याम के चक्कर में न पड़ना। लेकिन टोनी ने तो 2 ही घूसे में मेरा जबड़ा ही तोड़ डाला। तुमने जहाज जीता। मैंने चाचा जी से 150 रुपये देकर 5000 श्याम जल महल द्वीप के अपने पुरखों ने दिया था। हाँ, आपका कोई पुरख समुद्र की खोज चुका है। स्वर्गीय दिलीप की इच्छा थी कि हमें इसे किसी बहादुर को दिया जाए। बड़ा खूबसूरत जहाज है। हम इसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखेंगे। इसकी वो वजह ज़रूर होगी, तभी तो दीपक घूसे की बाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। राम और श्याम जल महल को लेकर घर पहुंचे। उनका कुत्ता रोमी बहुत खुश हुआ और अपने भोंभों से प्रसन्नता का व्यक्त किया। देखो यहाँ ठीक रहेगा, टीवी
के अंदर कितना भव्य आकर्षण। ठीक है, बहुत खूब राम भाई, जगह खूब ढूंढी आपने, सुंदर, अति सुंदर। दूसरी सुबह टिन टिन टिन। हेलो राम स्पीकिंग। हेलो राम, तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? मिस्टर राम, मैं जल महल खरीदना चाहता हूँ, आप 5,000 स्वीकार करो। हमें मेडल बेचना नहीं करते मिस्टर जल महल, हमारा मेडल है। कीमत बढ़ाई जा सकती है, कभी नहीं। लेकिन तुम हो कौन? अगर तुमने जहाज नहीं बेचा तो खतरे में पड़ जाओगी। आगे 10,000। धमकी? हम धमकी से नहीं डरते मिस्टर गुर्र। फोन किडनैपर डिस्कनेक्ट हो गया। कौन था राम? क्या कह रहा था? पता नहीं कौन था, जल महल खरीदने की बात कर रहा था और हमने उसे धमकी भी दी है। धमकी? और उसने हमें धमकी? यह जहाज मॉडल शुरू से ही 200-300 रुपये का है और 10,000 की ऑफर, तो वह जरूर कोई चक्कर मालूम पड़ता है। दिलीप ने इसे देते हुए कहा था, इसकी हिफाजत करना। कहीं इसमें कोई भेद न चला हो। चलो इसे टटोलते हैं, हो सकता है कितना किसी मजाक किया हो तो फिर देख लेते हैं। मुझे पहले ही शक था श्याम, यह मजाक नहीं हो सकता। इसकी एक कहानी, एक कहानी देखी। दोनों जहाज के एक हिस्से को एक एक हिस्सा देख डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है गुर्र। दोनों थकार कर बैठ गए तो टॉमी अचानक जल महल पर छलांग लगाई। भों भों। अरे बदमाश ने तोड़ डाला जल महल। ठहर टॉमी, तुझे बताता हूँ। अधिक नहीं, 3 कमानियां टूटी हैं, किसी कारीगर को जुड़वा लेंगे। राम जहाज की टूटी कमानी उतारता है। अरे यह क्या? कमानी की नलकी में कागज का पुर्जा, इसमें कुछ लिखा है। क्या कहा? कागज का पुर्जा? पढ़ो। लो, खुद पढ़ लो। मैंने जल महल, तुम तो लो, तो यह थी वह हिम रचपा के पाप ड्र की 8-7 U-8 B शी लेरो की डी। यह तो नक्शा मालूम पड़ता है श्याम। हाँ, अधूरा। कहीं ऐसा तो नहीं इस नक्शे में के कारण हमें इस गंभीरता पर विचार करना चाहिए। दोनों अध्ययन और नक्शा हल करने में जुट गए। जल महल एक पुराने और शानदार उसी जहाज का मॉडल। जल महल कप्तान विजय चोपड़ा के 3 लड़के थे, दिलीप, अमर और चमन। गुड। इन तीनों में से दिलीप नहीं रहे, बाकी 2 बचे। दिलीप चोपड़ा फ्लैट पर राम श्याम पहुंचे। हेलो श्याम, कैसे हो? आओ आओ, हम आपसे मिलने आए हैं दिलीप। मिस्टर दिलीप, क्या जल महल के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपके दादाजी उसके कप्तान थे। हाँ, मुझे बस इतना ही मालूम है, जल महल समुद्र में डूब गया था। इसके सिलसिले में अंकल चमन आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने दोनों अंकल के पते हमें बता दीजिए। मुझे केवल कप्तान चमन अंकल का पता मालूम है। अंकल को मैंने बरसों से नहीं देखा। कप्तान चमन चोपड़ा का पता लेकर राम और श्याम उसकी कोठी की ओर चल दिए। शायद कप्तान चमन हमारी कोई मदद कर सके। राम भाई, प्रतियोगिता में चमन चोपड़ा क्यों नहीं आए? पी चमन चोपड़ा। पी यह हारन कौन बजा रहा है? जरा एक बैग पी लूँ। चप 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 चपर चपानी, चिन चप चुन कौन बदमाश हाल में बैल बजा रहा है? टिन टिन
अभी देखता हूँ सारा पीने खाने का मूड ही उखाड़ फेंका। ट्रेन ट्रेन ट्रेन, कौन है चपर 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 चपान चना चतानी। ठहर बदमाश कुत्ते, अभी बताता हूँ चपर चचन देख, अभी बच्चू मैं शेर हूँ गुर्र। और आओ श्याम, दरवाज़ा खुला है, चलो। यही कप्तान चमन चोपड़ा मालूम पड़ता है। अपने गली में कुत्ता दूसरी गली का शेर बनता है। शेर को देखो कभी बच्चू, मैं शेर हूँ बब्बर शेर, डंडा लाता हूँ अभी। और कैप्टन डंडा तलाशने चला गया तो श्री राम और श्याम ड्राइंग रूम में आ बैठे। वाह, ड्राइंग रूम है या बार रूम, रम की बोतलें भी बोतलें, कुछ भी हो आदमी शानदार दिलचस्प मालूम पड़ता है। अरे वह दीवार पर देखो, वह पेंटिंग बिल्कुल जल महल का बना हुआ है। अरे कौन हो तुम लोग और मेरे ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हो? वह कुत्ता का पिल्ला चबर चबर चनाती वाला। मेरा नाम राम है और बंदे को श्याम के नाम से सारी दुनिया जानती है गुर्र। ओह, यह हमारा आइडेंटिटी कार्ड, मतलब परिचय पत्र। हाँ तो तुमने राम और श्याम पहली अपनी गली का कुत्ता, दूसरी गली में शेर। इसे कुत्ता न कहो, यह हमारा शेर रोमी। यह आप ही कैप्टन चमन चोपड़ा है। चमन चोपड़ा, रिटायर्ड जहाजी कप्तान चमन चोपड़ा, जिससे जंग कराची हिला दिया, बंदरगाह पर गोली बरसाए थे कारनामे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपके कारनामे सुनकर तबीयत ग्लेड हो गई। अरे अभी मैंने सुनाया ही क्या है चपर, जरा एक पैग लगा लूँ। जल महल के बारे में कुछ बताएंगे? मैंने जल महल के टोनी का भुस्कर बना जीत लिया। ओह हाँ, मैंने सुना था कि दिलीप ने वह प्रयोगता रखी है। कमज़ोर दिल का छोकरा चपर चपर, ऐसे 3 जाजी मॉडल थे हम तीनों भाइयों के पास। और बाय द वे एक आपके पास है। हाँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी की इच्छा थी कि हम तीनों भाई झगड़ा त्याग कर जल महल का खजाना तलाश करें। खजाना? हाँ खजाना। मेरे बहादुर पिता जल महल के समुद्री लुटेरे का मुकाबला किया। क्या सीन रहा होगा, तलवारों से मुकाबला, वाह वाह। मैं होता तो खजाना। तो क्या जल महल समुद्र में डूब गया? हाँ वह डूब गया। मेरे पूर्वज भी मेरी तरह बहादुर थे। मेरे 2 भाई निकम्मे निकले और अगर किसी ने मर्डर कर दिया और दिलीप भी पता नहीं कहाँ चला गया। बस अब मैं अकेला बचा हुआ लुटेरे जल महल तक पहुँचने जिसे वह खजाना था, और खजाना मेरे पूर्वजों ने सौंपा था। हाँ तो फिर जंग शुरू होगी, जल महल खतरनाक जंग, तलवारों से खचा खचा साए साए। खबरदार जंगालू, सरदार मेरे जीते जी तू खजाना नहीं लूट सकता, संभाल मेरा वार। फौजी अंकल, आपको चढ़ गई है। कैप्टन, नशे में खुद को जल महल के लुटेरे से लड़ते देखा। जंगालू, सरदार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू ब्लडी डॉग, सन ऑफ विच आई किल यू। खटखट। कैप्टन अंकल, आपने अपने ड्राइंग रूम का कबाड़ा कर डाला। यह जल महल नहीं अंकल। ओह माई 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 गॉड, मेरी तलवार। ओह यू डर्टी डॉग, सन ऑफ विच यू रॉयल किल यू। और गुडक। ओह, उठाइए अंकल उठाइए, कुर्सी पर उठाकर आगे की कहानी सुनाइए। फिर क्या हुआ अंकल? नहीं नहीं, मुझे पुलिस अंकल, एक पैग और पी लूँ, नशा उतर गया है चपर चपर। नहीं अंकल, दुख भरी दास्ता है, मुझे अपना गम राफ्त कर लेने दो। बस एक पैग पीऊँगा, बस एक और आखिरी। हाँ मैं बता रहा था, लुटेरे जंगालू ने जल महल पर मैंने जो तलवार चलाई वो जंग। फिर क्या हुआ? आपने? नहीं अंकल, आपके पिता ने। ओह यू सेटअप, चबर चबर चपानी।
लगता है फिर चढ़ गई, क्यों न बोतल और गिलास हटा दे। लेकिन जकालू ने मेरे पिता को बंदी बना लिया। टॉमी मेज के नीचे गिलास पर ओह, क्या बचा हुआ पैग टॉमी शरबत समझकर सटक गया। जलमल तबाह हो गया। काश मैं उस समय वहाँ होता। जंगालू मेरे पिता को कैद अपने टापू पर ले गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। बरसों बाद पिताजी का वफादार साथी हमारे पास आया और उसने यह कहानी आपको सुनाई। रोमे के गिलास की 4 गिलास नजर आने लगे और उसी आदमी ने मुझे जहाज का मॉडल दिया। उसने कहा कि इसकी हिफाजत करूं। उसी ने बताया कि मेरे पिता टापू पर इस मॉडल को बनाए थे जो 3 थे। वे तीनों मॉडल 3 लड़कों के लिए बनाए थे, क्योंकि तीनों भाई एक दूसरे से बहुत दूर थे। हम तीनों एक दूसरे के दुश्मन थे, झगड़ते थे। काश हम एक होते। पिताजी की मौत का बदला जंगालू द्वीप पर जाकर लेते और खजाना पा लेते। रोमी नशे में अपने को शेर समझने लगा। और यू डर्टी डॉग सेटअप, यू गुर मचा रखी है, चबर चबर। रोमी ने छलांग लगा दी। घोड़ाम शेख। कप्तान संभल कर रोमी को दबोच लिया। ले बेटा, डर्टी डॉग, जंगालू की तरह तुझे भी हाथ दिखाता हूँ। और कप्तान ने रोमी को फेंक दिया। चपर आ म्याऊं प्याऊं प्याऊं प्याऊं। और अब रोमी अपने आप को चूहा समझता है। नशा हिरण कर दिया पिल्ले ने। मैं तब तक पीऊंगा जब तक खजाना नहीं मिलेगा। अगर वह दलीप मर गए तो अब कप्तान चोपड़ा जिंदा है। जिस दिन मेरे नक्शा हाथ लग गया समझो चपर चपर खजर खर। श्याम कप्तान नशे में धुत है, सो गया। क्यों ना हम जल में हल्का मॉडल तलाश करें। हाँ, यह और कोई नहीं। तलाशी शुरू करो। अलमारी में कुछ नहीं, दूसरे कमरे में यहाँ भी कुछ नहीं। और राम श्याम थक गए, हार गए। उन्होंने कमरे की तलाशी ले डाली। अब क्या करे श्याम? एक आइडिया आया। पेंटिंग को उतार कर देखो। आह, वह मारा। यह रहा जल महल का मॉडल। फौरन इसकी कमानी खोल कर डालो। अरे इसमें कोई कागज, वैसा ही कागज इधर 2 बच्चों चपर चपर चपानी। और दूसरा कागज जरूर तुमने पा लिया है, चपर चपर। हमें गलत मत समझिए अंकल, हम बड़े नदान निकम्मे हूँ। पाला उस्तादों से पड़ा है। तुम लोग को भी खजाना की तलाश कर रहे हो, हिस्सा बराबर का। अगर आप मदद करें तो हम तीनों मिलकर। फिर बच्चों, अब यह तीसरा कागज नहीं मिल जाता जब तक दोनों कागज बेकार है। तीसरा कागज जरूर अंकल वाले मॉडल में होगा। नहीं, वह तीसरा खूनी हवेली में छान चुका हूँ। बदमाशों ने जहाज के लिए अमर का मर्डर कर दिया। आप बदमाशों को जीवित है, बदमाश को जानते हैं। उनमें से एक का नाम सौदागर, दूसरा और उसके जान से मारने की धमकी दी। वाह, कहीं हमें उसी ने तो धमकी नहीं दी। गुड। सौदागर बड़ा फ्रॉडिया है, अभी अभी जेल से बाहर निकला भगोड़ा है। रहता कहाँ है? पता मालूम होता तो चबर चबर चपानी ना बना देता। श्याम, इस सिलसिले में किरण दीदी हमारी मदद करेगी। और अगर तुम सौदागर को पकड़ लो तो मुझे खबर कर देना। ओके कैप्टन अंकल, हम चलते हैं। और मनमोजी और खोजी राम, तो तुम लोगों ने अब तक उस देव कतरे को पकड़ा? हमें उसके चांदनी चौक दरियागंज तक छान डाला और पट्टा तीसरी बार हमसे परस पार कर गया। याद रखो, अगर किसी की जेब उस इलाके में कटी तो सस्पेंड। बस एक मौका दीजिए मैडम,
वैसे भी हमें हमारी जेब साफ करने कर कर्जदार बना दिया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, दिल्ली के एक भी मुजरिम खुला नहीं देखना चाहती। मैडम, श्याम और राम आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अंदर भेज दो। श्याम ने सारी कहानी सुनाता है। हाँ दीदी, हमें सौदागर चाहिए। यह तो हमारी समस्या और उन महल की दास्तां श्याम तुम्हें अमर मर्डर केस की एक बड़ी गुत्थी सुलझा दी। तीसरा कागज मिलते ही यह सौदागर का सवाल, उसके लिए तो पहले ही दिल्ली का कोना कोना छान रहा है। यह उसकी तस्वीर, अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम सौदागर। अमर ने मर्डर केस को हटाने से चमन और दिलीप की निगरानी करवाई और एक ही आदमी ने फ़ोन पर धमकियाँ दी थी। उसकी आवाज़ तुम साउंड एग्जामिनर को सुनाती हूँ और हमें टेप की थी। पहचान क्या? इसी आवाज़ ने तुम्हें धमकी दी थी? बिल्कुल यही आवाज़ थी। तो यह आवाज़ सौदागर की है। बूथ नंबर 9 से वे दोनों को बार बार फ़ोन किया था। बूथ नंबर 9 हो सकता है हमें फिर आपका फ़ोन आए, उसका फ़ोन आए। हम उस पर भी निगाह रखेंगे और उससे जल महल का सौदा करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। हमें सूचना भेज दो, बाकी काम हमारा। बिल्कुल सही सकीम। अगर वह बूथ नंबर 9 पर फ़ोन करता है तो आसपास अड्डा होगा। हमने चेक किया था पर हाथ नहीं आया। हाँ, पास ही शेरू का होटल है। वैसे शेरू हमारी ब्लैक लिस्ट में है, क्यों न हम एक बार उस होटल में जाने। ठीक है, तुम कोशिश करो। वैसे पुलिस के जासूस भी तैनात हैं, मगर सौदागर बड़ा खतरनाक मुजरिम है। वो अपनी जेल तोड़कर भाग सकता है, वह इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। फिर पुलिस हर जगह तुम्हारी मदद के लिए तैयार मिलेगी। गुड लक बॉयस। श्याम अपने फ्लैट पर सामान सारा बिखरा पड़ा। कोई यहाँ तलाशी लेने आया था। अरे देखो, जल महल फर्श पर टूटा पड़ा है। हैंड्स अप। और वह कागज हमारे हवाले कर दो। ओह, तो यह है जनाब सौदागर साहब। कौन सा कागज भाई साहब? यह स्टेशनरी की दुकान थोड़ी है। मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। नक्शे का कागज। अचानक रोमी झपटा। वो सौदागर का हाथ काटा। पिस्तौल जमीन पर। राम पिस्तौल उठाता है। अब बोल प्यारे सौदागर, खबरदार हिलना नहीं, मेरा निशाना चूक है। हेलो पुलिस स्टेशन। ओह, सौदागर धुएं का गोला पकड़ लिया और खिड़की से छलांग लगा दी। खो 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 खो। श्याम वह खिड़की से भाग रहा है। तुम यहाँ ठहरो, दूसरे आदमी को संभालो, मैं सौदागर का पीछा करता हूँ। खो खो खो। सौदागर का पीछा करता सौदागर बारात की भीड़ में घुस गया। एक आदमी से टकराया। ओह, माफ करना, मेरी जेब में वह कागज है, उसे पकड़ो। पुलिस भागो। और मोजी खोजी की जेबों को तलाश में घूम रही हैं। जेब कतरे की तलाश में घूम रहे हैं। भाई साहब आओ, माफ़ किया, यहाँ किसी की जेब तो नहीं काटी? पता नहीं जनाब। और जेब कतरा पर्स छोड़कर भागा। जेब कतरा पर्स छोड़कर भागा। डोर लंबी है, खींच लूँ, जो रबड़ की है। वाह बेटा, यह हमारी ही जेब का एक खोजी। यह जेब कतरा। ठहर बच्चों, अभी हम कमर पर बांध देते हैं। बाप रे, पर्स पर रबड़ की डोर। पुलिस। और ओह, मेरा पर्स मेरे जबड़े पर। कहाँ जाएगा बचकर? चल हवाला चल बच्चों। आई मर गए खुदीराम।
आप लोग रो क्यों रहे हैं अंकल? क्या आपने सौदागर बदमाश को देखा? बो बो हो। ओह, सस्पेंस नहीं, इस बारात में कोई जेब कतरे थे। अरे अरे राम, यह बदमाश हमारा कबाड़ा कर गया। जेब कतरा, कोट पहना। जेब कतरा, आपकी जेब काटी क्या? खुद देख और अपनी सिफारिश में हमारी नौकरी बचाओ। अरे यह सौदागर का फोटो है, कहीं उसी का पर्स? ओह, यह कागज, वह हमारा खजाने का तीसरा कागज। अरे राम, भतीजे सुनो हमारी विपत्ति। चाचा राम, आपकी तरक्की हो गई समझो, मैं चला, मिलूंगा, टाटा। क्या हो गया भतीजे? तीसरा कागज भी मिल गया। चपर चपर चपानी, किला जीत लिया, वाह श्याम। और तीनों कागज को अलग अलग कुछ लिखा है। यह पारदर्शी कागज क्यों न हम तीनों एक एक दूसरे को लिख कर रख कर देखें। तीनों कागज को एक दूसरे पर रखने पर, मेरे तीनों बच्चे, यह जल महल खजाने का नक्शा है। तुम तीनों मिलाने पर तीनों का कागज मिलते ही पूरा नक्शा हो जाएगा। दक्षिण हिंद महासागर में कन्याकुमारी, दक्षिण पूर्व सागर की 70-30 यू कालाधर तट पर काले पत्थरों की पहाड़ी के 5 किलोमीटर उत्तर में। ओ मारा, यह नक्शा, चबर चबर चपान चंचन, वाह भाई वाह, खजाना में।